बच्चे मुझसे कहते हैं, कई बच्चे के गुरुजी आपके ऊपर तो बाबा भोलेनाथ की कृपा है, बालाजी महाराज की कृपा है, माँ काली की कृपा है, और हमारे ऊपर क्यों नहीं है। हम भी पूजा करते हैं, हम जब किसी शक्ति का आवाहन करते हैं तो शक्ति क्यों नहीं आती, सवारी क्यों नहीं आती, क्या कहीं कमी है। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, मैं आज आपको उन 4 शक्तियों के बारे में बता रहा हूँ, जो 4 शक्तियाँ सर्वोपरि हैं। इन 4 शक्तियों को बिना पूजे कोई भी शक्ति आपके पास नहीं आ सकती, आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। जब तक आप इन 4 शक्तियों को नहीं मनाएंगे, तब तक जो आपके इष्ट हैं, चाहे वो बाबा भोलेनाथ ही क्यों ना हो, आएंगे ही नहीं आपके पास। माँ दुर्गा हो वो भी नहीं आएंगी, माँ काली हो वो भी नहीं आएंगी, भैरव बाबा हो, कोई भी देवी देवता हो, कोई ग्रामीण देवता क्यों ना हो। अधिकतर बच्चे इन 4 शक्तियों को नहीं पूजते। आज एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें भोग मैंने आपको बताया था कि भोग कैसे देते हैं देवता को। उसमें मैंने बोल बोल के आपको बताया ये भोग किसका, ये भोग किसका है। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो शिव कृपा चैनल पर वो वीडियो है, लाइव भोग देवता को कैसे दें, हनुमान चालीसा सिद्धि, ठीक है, वो वीडियो देख लेना तो वो समझ जाओगे आप कि वो वीडियो आपको मैंने दिखाया है लाइव करके, आपको समझ जाओगे कि हाँ कैसे देते इस वीडियो को सुनने के बाद, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी 4 शक्तियाँ हैं। जिन 4 शक्तियों को मनाए बिना आपके इष्ट आपके पास आएंगे ही नहीं, चाहे कितना ही आह्वान कर लो। ये जो नवरात्रे आ रहे हैं ना, माता के 9 दिन के नवरात्रे, अखंड जोत जला लो, कुछ भी कर लो, नहीं आएंगे। माता आपके घर में वास नहीं करेंगी जब तक इन 4 शक्तियों को नहीं पूजोगे। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा, मैं खुद सेवा पूजा करता हूँ। 6 से 8 साल मुझे हो गए सेवा पूजा करते करते, और पूरे मैंने अपने बारे में आपको बताया था, सारी चीज़ें बताई हैं। 2 बजे, आज 2 बजे मैं लाइव भी आऊँगा, 1 बज चुका है और 2 बजे 1 घंटे का टाइम है। अगर जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं शिव कृपा चैनल पे, कोई पैसा नहीं लगता किसी तरीके का। लाइव में जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछा अगर आपको चाहिए तो वो भी उस 2 घंटे के अंतराल में आपको मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वो 4 शक्तियाँ हैं, वीडियो को ध्यान से सुनिए। सबसे पहली शक्ति जो होती है वो होती है आपके पितरों की शक्ति। आप अपने इष्ट देव का कितना ही आवाहन कर लो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो कोई भी देवी देवता क्यों ना हो, आपके घर में नहीं आएंगे। क्यों? आपने इन 4 शक्तियों को नहीं पूजा। और अगर आपने इन 4 शक्तियों को पहले मना के चलें, आप इन 4 शक्तियों को आप पहले मना कर चलते हैं तो यकीन मानिए लगभग 2 से 3 महीने की सेवा में आपके इष्ट देव आपके पास होंगे, उनकी सवारी आपके पास आ जाएगी अगर आपने इनको मना लिया तो, ठीक है। पहली जो शक्ति है वो पितृ देवता की शक्ति होती है। अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं, रुष्ट हैं, पितरों को मनाइए। पितृ हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे आपके दादा, परदादा, दादी, पापा आपके नहीं है इस दुनिया में, जो स्वर्ग से धार गए हैं, वो पितरों की श्रेणी में आते हैं बच्चा। और हमारे जो पितृ होते हैं बड़े बुजुर्ग होते हैं। अब आप अपने घर के देवताओं को पूज नहीं रहे हो, अपने माँ बाप की सेवा कर नहीं रहे हो आप, और किसी बाहर के व्यक्ति की सेवा करोगे तो क्या वो व्यक्ति, पहले बात तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा कि तू अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, मेरी क्या करेगा। तो पहली बात तो ना वो प्रसन्न होंगे ना वो प्रसन्न होंगे। तो पितृ जो होते हैं वो आपके घर के मुख्य देवता होते हैं बच्चा, उनको बिना पूजे कभी भी शक्तियाँ नहीं आती। इसलिए अपने पितरों को मनाकर चलना चाहिए। आपके जो पितृ हैं, अभी पितृपक्ष भी शुरू होने वाला है और पितरों से संबंधित बहुत सारे जो उपाय हैं मैंने बताए हैं, जो पितृ दोष से संबंधित है कि पितृ दोष को कैसे आप खत्म कर सकते हैं। तो पितरों को पहले मनाना चाहिए। आपके घर के मेन मुखिया होते हैं आपके पितृ, उनकी आज्ञा के बिना आपके घर में कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अगर आप किसी बाहर के व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश कराओगे, घर में लेके आओगे, जब तक आपके माँ बाप नहीं मानेंगे नहीं आ सकती वो। इसी तरीके से पितृ होते हैं, कोई बाहर की शक्ति जब तक नहीं आएगी जब तक वो नहीं मानेंगे, वो आज्ञा नहीं देंगे। और दूसरी शक्ति होती है आपके कुलदेवी या कुलदेवता की शक्ति। आपके घर के कुलदेवी और कुलदेवता, ठीक है, कई घरों में कुलदेवी होती हैं, कई घरों में कुलदेवता और कुलदेवी भी होती है, दोनों होती हैं। जैसे हमारे घर में हमारे कुलदेवता हैं बाबा जहारवीर, हमारे कुलदेवी माँ शीतला। तो कई घरों में कुलदेवी होती हैं, कई घरों में कुलदेवता होते हैं, तो कई घरों में दोनों होते हैं। कुलदेवी कुलदेवता कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, सारी वीडियो आपको शिव कृपा चैनल पर मिलेगी। पूरी जानकारी मैंने दी है कि कैसे कुलदेवी कुलदेवता बनते हैं और क्यों इनको पूजना जरूरी होता है।
कुलदेवी कुलदेवता का हर अंश जो है वो हमारे शरीर में होता है, हमारी बॉडी में होता है। उन्हीं के आशीष से हमारे घर में जो है संतान प्राप्ति है, और हमारा जो घर परिवार है और परंपरा जो हमारी चलती है, बेल चलती है कुल की, वो उन्हीं के आशीर्वाद से चलती है। और उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे घर में सुख समृद्धि होती है। तो हमारे घर के कुल देवी देवता जब तक प्रसन्न नहीं होंगे तब तक कोई शक्ति आपके घर परिवार में नहीं आ सकती। ठीक है, तो दूसरी शक्ति ये है। तीसरी शक्ति मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी। तीसरी शक्ति है वह खेड़ा बादशाह, जिसे हम खेड़ा चौराहे खेड़ा बादशाह कहते हैं, गांव खेड़ा कहते हैं, भूमिया भी कह देते हैं कई जगह पर, भैरव बाबा भी कह देते हैं, और कई घरों में कई लोग पीर भी कह देते हैं, वीर भी कह देते हैं। तो जो खेड़ा देवता होते हैं, नगड़ खेड़ा होते हैं, यानी कि आपके गांव के, आपके नगर के जो बादशाह होते हैं। अब वो आपको और ज़्यादा तरीके से बताता हूँ। होता क्या है कि हर गांव में, हर नगर में एक, हर नगर, हर गांव का एक देवता होता है। उस बसने से पहले उस गांव का एक देवता जरूर होता है जो उस गांव की रक्षा करता है, दृश्य रूप से या अदृश्य रूप से। आप तो कॉलोनियाँ कट रही हैं, तो कॉलोनियों को भी आप मान सकते हैं, क्योंकि कॉलोनियों का भी एक देवता होता है। ठीक है, तो उस गांव का एक देवता होता है, पर्टिकुलर देवता। अगर कोई पूछते हैं जब भी और नहीं पूछते जब भी। ठीक है, और इनका भोग, अगर उनका स्थान नहीं होता, हमारे यहाँ तो स्थान है, तो जो सुनसान जगह होती है वहाँ पर इनका भोग दिया जाता है, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो वहाँ पर इनका भोग दिया जाता है। तो जो खेड़ा देवता होते हैं उनके जो अंडर होते हैं, वो हमारे गांव के जितने भी नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं, और सभी उनके अंडर होती हैं। ठीक है, और वो चाहें तभी, वो जैसा चाहें वैसा कार्य करती हैं। वो हमारे नगर, हमारे गाँव की रक्षा करते हैं, जो खेड़ा देवता होते हैं। साथ ही किसके घर में कोई जाएगा, कौन सी शक्ति जाएगी, वो सब वो निर्धारित करते हैं। तो जब हम किसी देवता को, किसी देवी शक्ति को आवाहन करते हैं, तो जब वो आती है तो आएगी कैसे? गांव में प्रवेश होने से पहले उसे नगर खेड़ा से का सामना करना पड़ता है, यानी नगर खेड़ा से परमिशन लेनी पड़ती है और पूरी बात बतानी पड़ती है। अगर वो बच्चा नगर खेड़ा को मानता है, नगर खेड़ा की सेवा करता है, नगर खेड़ा का भोग देता है, तो नगर खेड़ा प्रसन्न होकर उस शक्ति को उसके पास भेजते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि आपने किसी से एड्रेस पूछा, अगर आप उससे गलत तरीके से व्यवहार करेंगे आप, तो वो आपको एड्रेस नहीं बताएगा। अगर वो आपका दुश्मन होगा और आपके घर का पता पूछ रहा है तो आपका दुश्मन होगा, तो आपको नहीं बताएगा। पर अगर आपका वो दोस्त है तो वो आपको अच्छी तरह, हो सकता है वो आपके घर तक छोड़ के आए आपको, तो वो व्यक्ति आपको आपके घर तक छोड़ के आएगा, यानी उस व्यक्ति को जो आपके घर आना चाह रहा है, क्योंकि आपका और उसका बहुत अच्छी बोलचाल है। इसी तरीके से वो शक्ति होती है। वो शक्ति को आने, जो गांव में प्रवेश करने की आज्ञा खेड़ा देवता देता है। चौथी शक्ति होती है चौराहे वाली माता। चौराहे वाली माता जैसे मदानंद, चौगानंद, शीतला माता, मसानी माता, चौराहे वाली माता, कल्लड़ वाली माता, मैदान वाली, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये जो माता होती हैं ये चौराहे पर वास करती हैं। चौराहे पर अनेकों शक्तियाँ वास करती हैं, जिनमें शमशान शक्तियाँ भी होती हैं। चौराहे पर ये जो शक्ति होती है इसे मसानी माता के नाम से जाना जाता है, मदानंद माता के नाम से जाना जाता है, मैंने बता दिया आपको। इस शक्ति की आज्ञा के बिना कोई शक्ति नहीं आ सकती, क्योंकि नगर गांव में हर जगह चौक होते हैं। कोई भी शक्ति आती है वो उसे चौक को पार करना पड़ता है, चौराहे को पार करना पड़ता है। तो जब तक आप इनको नहीं मना रहे हैं तब तक ये चौराहे वाली जो शक्ति है ये आपके घर तक उस शक्ति को नहीं जाने देंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। जब मैं भोग देता हूँ लोगों का, तो आपने देखा होगा आज की वीडियो में, मैं जब लोगों का भोग देता हूँ तो सबसे पहले लोगों का भोग मैं देता हूँ गणेश भगवान का, फिर दूसरा भोग देता हूँ मैं बाबा भोलेनाथ का, तीसरा भोग सीताराम भगवान का, चौथा भोग बालाजी महाराज का देता हूँ, फिर गुरु गोरखनाथ जी महाराज का जो हमारे कुल देवता हैं, गुरु गोगा जी के गुरु हैं, उसके बाद फिर गोगा जी का देता हूँ जो हमारे कुल देवता हैं, फिर शीतला माता का, फिर खेड़ा देवता का देता हूँ, फिर चौराहे वाली माता का देता हूँ। ठीक है, तो और पितरों को अमावस के दिन मैं मनाता हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, तभी भगत बनते हैं। जो भगत होते हैं तभी उनके पास शक्तियाँ होती हैं। तो ये बहुत ही गहरी बात होती है जो कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए भोग देना शुरू कीजिए, मनाना शुरू कीजिए, वो शक्तियाँ आपके पास आएंगी। और मैं जो हूँ चौराहे वाली माता के दरबार में भी जाता हूँ, मसानी गुड़गांव में उनका दरबार है और वहाँ भोग भी लगा के आते हैं। तो वो प्रसन्न कर रखना इनको बहुत ज़रूरी है। बाकी हम मिलते हैं एक नई